अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, एक बार फिर आप लोगों के सामने बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ पे। और शुरुआत करते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन पे हम एक मुहिम चलाने जा रहे हैं फिर से, और आप लोगों का उसमें सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मुहिम हमारे प्रदेश के लिए ज़रूरी है तो मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरी रणनीति तय कर ली है। हम एक साथ 15 जिलों में इस मुहिम को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शायद आपका ज़िला भी शामिल हो और आपका शहर भी शामिल हो सकता है। हम एजुकेशन और मेडिकल फ्री को लेके मूवमेंट चलाने जा रहे हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है और हम चाहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरीके से निःशुल्क हो। ये चुनाव इस एजेंडे पे लड़ा जाए, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रखना, चुनाव जीतने के बाद में जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो और उसके नेता करोड़पति हो जाते हैं। उसके कुछ कार्यकर्ता जो नेताओं से ज़्यादा संपर्क रखते हैं, उनके नज़दीक होते हैं, वो भी आर्थिक लाभ उठा लेते हैं। लेकिन हम और आप जैसे जो आम लोग होते हैं उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। हमको लाभ चाहिए भी नहीं, लेकिन दरअसल जो हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है, शिक्षा और चिकित्सा हमारे परिवार का मौलिक अधिकार है और शिक्षा हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है, वो हमको मिलना चाहिए और उसके लिए हम कोई कीमत अदा नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो क्या बोलते हैं आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं, उस स्कूल के बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूं कि उस स्कूल की स्थिति इतनी दयनीय है। सिर्फ बिल्डिंग को अच्छा बनाया गया है ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार के द्वारा सिर्फ बिल्डिंग को रंग रोगन किया गया है, बिल्डिंग अच्छी बनाई गई है, खूबसूरत बनाई गई है, लेकिन पढ़ाई की स्थिति आज भी वैसे ही है जैसे पहले जो है प्राइवेट सरकारी स्कूलों में होती थी और जैसे और दूसरे स्टेट के सरकारी स्कूलों में है। बिल्कुल भी वो बदली नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए, यानी कि आपका बच्चा नर्सरी क्लास से लेकर पीजी तक जहां पर भी एजुकेशन हासिल करे उसका सारा पैसा सरकार वहन करे, सारा खर्च सरकार वहन करे, और जहां पर भी आपका बच्चा इलाज करवाए, जहां भी आपके परिवार का कोई भी सदस्य इलाज करवाए, उसका भी सारा खर्च जो है, बुखार से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक का सारा खर्च जो है वो सरकार वहन करे। और सरकार ये कोई अपने जेब से नहीं करेगी, और ये नेताओं को इसको मतलब वहन करने के लिए अपनी संपत्तियों को नहीं बेचना पड़ेगा। जिन संपत्तियों को इन्होंने भ्रष्टाचार करके देश की जनता को लूट करके कमाया है, उसमें से भी पैसा नहीं लगेगा। हम आम जनता के द्वारा जो टैक्सेस दिए जाते हैं उसी टैक्स में से ये बिल्कुल भी फ्री हो सकता है। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने नेता को त्याग देंगे, अपनी पार्टी को त्याग देंगे, अपने बच्चे को अपना नेता समझेंगे और अपने परिवार को अपनी पार्टी समझेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं अपने हमारे यहाँ राहुल गांधी जी जो है एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी जी ये नहीं बता रहे हैं कि पहले पाकिस्तान को जोड़ेंगे कि पहले बांग्लादेश को जोड़ेंगे, क्योंकि इनकी पूर्वजों ने यही दो क्या बोलते हैं देश है जिनको हमारे देश से निकालकर अलग देश बनाया है। तो इन्होंने अभी तक नहीं बताया। और ये भारत को, और अगर इनको नहीं जोड़ेंगे तो फिर क्या जोड़ने के लिए निकले हुए? भारत तो पहले से जुड़ाया है, तो इसमें इनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और इस तरीके के प्रोपगंडा करने की जरूरत नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ की ट्रेनें भर भर के यहाँ से कार्यकर्ता जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो इनका खर्च कौन वहन कर रहा है? यानी कि राज्य सरकार इनको फाइनेंस कर रही है। वो पैसा किसका है? वो कांग्रेस का पैसा नहीं है, वो किसी पार्टी का पैसा नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है। इस पैसे का दुरुपयोग, इस पैसे की ऐसी तैसी जो है, इसके पहले भी यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा उसकी ऐसी तैसी की गई है। ऐसी तैसी का मतलब है कि उस पैसे का फिजूल खर्च किया गया है। क्या बोलते हैं, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो छत्तीसगढ़ का पैसा खर्च किया गया। आसाम के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के करीब 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद आपका यूपी का चुनाव हुआ, वहां पर भी छत्तीसगढ़ का पैसा ही कांग्रेस के द्वारा खर्च किया गया। और उसके बाद अब जो है क्या बोलते हैं हिमाचल में चुनाव है और हिमाचल का प्रभारी बनाया गया है हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। इनसे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है। यहाँ के लोगों को गोबर बिनवा रहे हैं, गोमूत्र बिनवा रहे हैं, इकट्ठा करने बोल रहे हैं, जिसका कोई मापदंड नहीं है। और ये गोबर 2 रुपए किलो बोलते हैं, 2 रुपए किलो। अरे 2 रुपए किलो भैया, दिन भर में 20 किलो भी गोबर इकट्ठा करता है इंसान
तो 40 रुपया इकट्ठा करेगा। वो 20 किलो गोबर एक दिन को मिलना पॉसिबल है क्या? वो कितना खोजेगा बेचारा, तब जाके मिलेगा। और गौमूत्र ये 40 लीटर इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या फिर अब गाय को पानी ज्यादा पिलाना पड़ेगा या भैंस को, या कौन सा? मतलब बड़ा कंफ्यूजन है भाई। तो कुल मिला के ये एक भ्रष्टाचार करने का भूपेश बघेल जी ने नया तरीका निकाला हुआ है। इसकी आड़ में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार होगा, ये आप देख लीजिएगा। जब इनकी सरकार हटेगी 2023 में, इनको सत्ता से जनता बेदखल करेगी, तब ये सारे जो भ्रष्टाचार है इसके खुलासे होंगे। क्योंकि अभी इनकी सरकार है और अभी ये सब चीजों पे पर्दा डाल के रखे हुए हैं। तो इन्होंने, मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां हमारे पैसों का दुरुपयोग किया। गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की क्या बोलते हैं घोषणा करने वाले लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? गंगा जल हाथ में लेकर इन्होंने कसम खाई थी। और इनके शिक्षा मंत्री ये दिवालिया हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इनको किसी अच्छे डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। जो शिक्षा मंत्री ये कहता है कि सड़कें अच्छी होती हैं तो एक्सीडेंट बहुत होता है, इसलिए सड़कें खराब होनी चाहिए, तो इनका कहने का मतलब है कि जो जितनी सड़कें सबको खुदवा देनी चाहिए। खुदवा दे, गड्ढे गुड्ढे रहेंगे तो आदमी 10 की स्पीड से चलेगा। मतलब इनका लॉजिक तो देखो, ये हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं। और शराब का भी इन्होंने किस तरीके से शराब के बारे में क्या कहा था, मतलब क्या है कि ये बोलने के पहले सोचते नहीं है। पार्षद बनने की लायक है ये लोग, और पार्षद बनने के लायक भी नहीं है, और इनको आपने मंत्री बना दिया तो हद से ज्यादा चीजें मिल गई हैं, तो इनसे संभल नहीं रहा है वो चीज कि क्या बोल दे, किस तरीके से। इनके बोल समझ में नहीं आ रहे हैं। 1 साल बाद ये फिर से आम आदमी की श्रेणी में होंगे, जो अपने आप को इतना वीआईपी समझ रहे हैं और आम जनता को शोषण कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में जब से सरकार बनी है एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। ऐसा शिक्षा मंत्री है ये, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से सिर्फ शिक्षा माफियाओं से दलाली खा रहे हैं, सिर्फ दलाली खा रहे हैं। ये स्कूल शिक्षा मंत्री की खासियत है। इन्होंने स्कूल माफियाओं के खिलाफ में, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में एक शब्द भी नहीं बोला। इन्होंने, छोड़ दीजिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, इन्होंने भी नहीं बोला। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस बड़ी घोषणा कर रही है कि सिलेंडर का रेट इतना हो गया है, डीजल का दाम इतना हो गया है, पेट्रोल का दाम इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, तो भैया ये क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम आ जाओगे तो कितना कर दोगे? बताओ तो कि तुम आओगे तो कितना कर दोगे। आज तक एक चीज समझ लीजिए, आम जनता से मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी सरकार आई हो, आने के बाद उसने रेट नहीं घटाए हैं। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में लगभग 10 रुपए की कमी की थी। आपको पता है, छत्तीसगढ़ की, हमारी प्यारी छत्तीसगढ़ वासियों की हितैषी सरकार जो है, उसने 1 रुपया कुछ पैसा कम किया था। ये इस तरीके के लोग हैं, ये महंगाई का विरोध करने वाले लोग हैं, ये चूतिया बनाते हैं, मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, और हम जनता जो है मूर्ख बने जा रही है। ये घोषणा कर, ये बार बार चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, डीजल का दाम ये हो गया, पेट्रोल का दाम ये हो गया, सिलेंडर का दाम ये हो गया। तो भैया तुम सत्ता में आओगे तो तुम कितना कर दोगे ये तो बता दो। तो ये तो तुम बताने से रहे। छत्तीसगढ़ में जब सरकार नहीं आई थी कांग्रेस की, तो ये बड़ा हल्ला कर रहे थे, यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ी महंगाई है, ये है वो है, दुनिया भर का फलाना ढिमका, सारी कसर। 15 साल तक इन्होंने यही तमाशा किया है। 15 साल बाद जब इनको सरकार, यहाँ की जनता ने मौका दिया, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने और इनके नेताओं ने, मंत्रियों ने लोगों को लूटा। और अभी इनकी संपत्तियों की जांच की जाए ना, तो कोई 100 करोड़ का, कोई 200 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का, और कोई 5000 करोड़ का मालिक मिलेगा। सिर्फ 4 साल में इतना लूटा है इन्होंने। समझ गए आप? सेंट्रल ने डीए बढ़ाया, आपने क्यों नहीं बढ़ाया भाई भत्ता इनका? आपने क्यों नहीं बढ़ाया इनका, क्या बोलते हैं, जो वेतनमान है, इसको क्यों नहीं बढ़ाया आपने? आप कह देते हो आपके पास पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश ने बढ़ा दिया, उत्तर प्रदेश ने बढ़ा दिया। आप काहे का, किस तरीके का ढोंग कर रहे हो भाई? सत्ता में जहां पे हो वहां कुछ करोगे नहीं, जहां पे नहीं हो वहां पे पहुंचने के लिए दुनिया भर का झूठ बोल डालोगे। तो कांग्रेस से सावधान रहें, क्योंकि देश को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। देश को इन्होंने भ्रष्टाचार दिया, देश को इन्होंने दंगा दिया, देश को इन्होंने करप्शन दिया हर तरीके से। मतलब सॉरी, भ्रष्टाचार हिंदी में करप्शन है। क्या हो रहा है कि इस पार्टी को, जब से मैं पैदा हुआ हूं, हमारे भी माँ बाप, हमारे दादा, ये सब कांग्रेस जिंदाबाद वाले थे सब, है ना। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा, लेकिन मेरे पिताजी ने इस चीज को सोचा। और भी ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया। और जहां जहां त्यागा है वहां मुसलमान खुश भी है।
और वहां कांग्रेस की मट्टी पलीत हो गई है, क्योंकि ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, ये हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकती है। और आप समझिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप अपना फायदा देखिए, अगर आप अपना फायदा देखिए, आपका फायदा किसमें है? शिक्षा फ्री हो जाएगा, आपके बच्चों को 1 रुपए जेब से देना नहीं पड़ेगा पढ़ाई के लिए, उसमें आपका फायदा है, आप उसके लिए सोचिए। आपका अगर इलाज टोटल फ्री हो जाएगा, कोई आयुष्मान योजना नहीं, कोई कुछ भी योजना नहीं, आपको बुखार आती है, छींक आती है, कैंसर होता है, टीबी होती है, कोई भी बीमारी से अगर आप ग्रसित होते हैं, आपका परिवार का कोई भी ग्रसित होता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसका सारा खर्च सरकार वहन करे जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। आप समझिए, ये बहुत जरूरी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इस पर बात करने की आवश्यकता है। तो कांग्रेसियों से मैं अपील करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ को कुछ दो, वरना छत्तीसगढ़ की जो जनता है, वो आप सेंट्रल की सोच रहे हो, सेंट्रल बहुत दूर है आपसे। 50 लोग हो आप लोग मात्र लोकसभा में, क्या कर लोगे? क्यों 50 लोग हो मालूम है? क्योंकि आपने अभी तक देश को सिर्फ धोखा दिया, इसलिए देश की जनता ने आपको बार बार जो मौका दिया था ना, अब आपका मौका खत्म हो जाता है। अब आपके पतन की तैयारी हो गई है, अब आपको हिंदुस्तान की जनता नकार चुकी है, आपको खत्म करने की तैयारी कर ली है। और इस देश से अगर देश की तरक्की चाहते हो तो कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। और भी कई पार्टियां हैं वो विपक्ष की भूमिका निभा सकती हैं। ये भारत जोड़ने निकले हैं, मतलब जो देश आप पहले से जुड़ा है, ये उसको जोड़ने निकले हैं। अरे भैया, पाकिस्तान को जोड़ो जिसको आपके पूर्वजों ने अलग किया था, बांग्लादेश को जोड़ो जिसको आपके पूर्वजों ने अलग किया था। सिर्फ सत्ता की लालच में देश के टुकड़े टुकड़े कर डाले आप लोगों ने। आपने सत्ता के लिए देश में दंगा करवा डाला, भ्रष्टाचार पैदा कर दिया, सब चीज कर दिया, सारी गंदगी मचा दी आपने, लेकिन उसके बाद भी आपका मन नहीं भर रहा है। आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, 15 साल तक आप सत्ता में नहीं थे, लेकिन सत्ता में आते साथ ही आपने क्या किया? सिर्फ लूटना, खसोटना, जेबें भरना शुरू कर दिया। हर तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, जो जैसा चाह रहा है लूट रहा है, कहीं कुछ नहीं है, ना किसी की आवक बढ़ी है। रोजगार की बात करते हैं, ये बताया ना, मैं पिछले बार भी आपको आंकड़े दिया था कि पोस्ट ये लिखते हैं कि 5 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी तक ये 5 लाख लोगों को दे चुके हैं रोजगार। और विधानसभा में जब क्या बोलते हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये दस्तावेज जो प्रस्तुत करते हैं उसमें दिखा होता है कि इन्होंने मात्र 20,000 लोगों को रोजगार दिया है। तो इतना चूतिया बनाने वाला काम मत करिए। क्या है, जनता को मत सताओ, जनता सताने लग जाएगी ना, तो ये जो सफेद सफेद कपड़ा पहन के घूमते हो ना, इसमें रिवाइव और इसको ड्राई क्लीन कराने के भी पैसे नहीं रहेंगे, समझ गए? घर में धुल के पहनना पड़ेगा। आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि जागरूक हो जाए। भूसा नहीं खाते, अनाज खाते हैं। नेताओं की चापलूसी बंद कीजिए, पार्टी की चापलूसी बंद कीजिए, अपना फायदा देखिए, अपने देश का फायदा देखिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।